हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। और हाँ, इस वीडियो का बनाना बस एक ही पर्पस है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द राइनोप्लास्टी। मुझे पता है आप लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था और मैं नहीं भी चाहती थी इस पे वीडियो बनाना, बट आपकी वजह से मैंने बनाया, क्योंकि मेरे दो फॉलोवर्स हैं, उनका भी राइनोप्लास्टी हो गया जिस प्रोसेस से मैंने बताया था। अब उन्होंने कैसे कैसे जल्दी करवाया वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा एक जो फॉलोवर है उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले का भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलनी नहीं किस नाम का था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे रैंडमली देखा था, याद था कि हाँ उसने ऐसे ऐसे, मतलब 3 बंदे हैं जिनका टेस्ट वगैरह हुआ। क्योंकि देखो बंदे क्या करते हैं, पहले तो जब तक यूज मतलब मेरा काम होता है तो मुझे फॉलो करके रखते हैं, फिर उसके बाद अनफॉलो करके पता नहीं चैट वैट कहाँ चली जाती है मुझे याद नहीं रहता। और फिर बहुत बंदे टेक्स्ट करते तो वो चैट मिसप्रिंट हो गए। जो एक बंदे का मेरे को मेन याद है, क्योंकि उसने मेरे को आके खुद बताया था कि हाँ मेरी सर्जरी डन हो गई है, थैंक यू वगैरह बोला था, तो उसका याद है। बाकी बंदों से मैंने खुद जाके पूछा था कि भाई हुई है नहीं हुई है, और मेरे को शायद याद है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, बट मुझे रिमेंबर नहीं है। तो मैं अब इसका बता देती हूँ जो मेन का है, मुझे याद है अच्छे से। तो इसकी जो सर्जरी हुई है वो थी 1 जुलाई को थी, ठीक है। बट 1 जुलाई को क्या था, कोई वार्ड खाली नहीं था। इसने जो करवाया प्राइवेट वार्ड है। देखो एम्स में ना 2 वार्ड होते हैं, एक पब्लिक वार्ड एक प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट वार्ड होता है जिसमें तुम्हें एक कमरा दिया जाता है, ठीक है। उस कमरे में तुम अकेले होते हो। और पब्लिक वार्ड में क्या होता है, और भी वो होते हैं पेशेंट, तो ये पब्लिक होता है। तो इसका जो बेड मिलना होता है ना वो बहुत लेट मिलता है, बिकॉज जब बेड खाली होगा तब तुम्हारा नंबर आएगा। और जो प्राइवेट वार्ड होते हैं वो ना बंदे बहुत कम लेते हैं। तो प्राइवेट वार्ड का जो चार्ज होता है वो 33,000 समथिंग अराउंड होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट वार्ड का होता है, आई मीन पब्लिक वार्ड का होता है, वो 6,000 समथिंग होता है, ठीक है। तो देखो इसमें यूज डिफरेंस है अमाउंट में। तो मोस्टली लोग जो भाई कम होते हैं, मतलब भाई सबका बजट इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो पब्लिक वार्ड लेते हैं। अब पब्लिक वार्ड में क्या होता है, बहुत वेटिंग चलती है, क्योंकि हर कोई बंदा प्रीफर करता है कि कम से कम पैसे में हो जाए और काम हो जाए अच्छा। अब एम्स के काम में कोई डाउट तो तुम कर नहीं सकते, वो काम बहुत अच्छा है। तो जो पब्लिक वार्ड होता है तो उसमें ना टाइम लगता है। जब बेड खाली होगा, जैसे मैम वगैरह क्या होती है वो लिस्ट बना के रखते हैं कि हाँ इस बंदे की इस टाइम पे सर्जरी होगी, तो इस डेट पे ये बंदे को बेड मिलेगा, दूसरे बंदे को हायर करेंगे मतलब एडमिट करेंगे, ठीक है। तो इस बंदे को पब्लिक बेड के लिए ना, पब्लिक वार्ड के लिए 1 साल का वेट करने के लिए बोले थे कि अगर आप पब्लिक वार्ड से करवाओगे तो आपको 1 साल लगेगा एडमिट होने के लिए, क्योंकि बेड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होते। अब दूसरा था उसके पास प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट वार्ड। अब प्राइवेट वार्ड का क्या था, 33,000 समथिंग था अमाउंट पूरा। बट उसने फिर प्राइवेट वार्ड कर लिया। अब प्राइवेट वार्ड पे डेट भी जल्दी उसको 1 महीने की मिल गई। 1 महीने के अंदर वो 1 जुलाई को गया। उस टाइम भी प्राइवेट वार्ड भी खाली नहीं था, तो उसको मना कर दिया। उसे नेक्स्ट वीक महीने की डेट दे दी, तो उसने मना कर दिया कि नेक्स्ट महीने मैं नहीं हो पाऊंगा, मेरे एग्जाम है, मुझे जल्दी करवाना है। तो उसे दी 8 जुलाई की, कि 1 जुलाई को पहले गया तब मना कर दिया, तो उसे दी 8 जुलाई की कि आप 8 जुलाई में आओ, 9 जुलाई को हम आपकी सर्जरी कर देंगे। तो उसने क्या करा, उसने ठीक है उसने ओके कर दिया, क्योंकि उसको था कि उसको जल्दी करवाना है। अब प्राइवेट वार्ड में सुनो क्या होता है, तुम घबराओ मत। 33 प्राइवेट वार्ड का एक दिन का लगभग जाएगा 3,500, इतना मान के चलो, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम 4 दिन रहे हो ना, तो वो 4 दिन का अमाउंट लगेगा 3,500। अब हिसाब लगाओ कितना हुआ, 7.5 नहीं 7 14,000, 14,000 मान लो। उसका इतना लगभग लगा होगा, मतलब जितने दिन भी अब, और जितना तुम दिन रुकोगे उतना अमाउंट कटता जाएगा, और जितनी जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा उतना अमाउंट तुम्हें रिफंड हो जाएगा। तो ये होता है। अब उस बंदे ने प्राइवेट वार्ड से करवा के सर्जरी करवा ली, ठीक है। अब रही उसकी स्टोरी, और बहुत से क्वेश्चन मुझे और आए हैं, मैं उसको भी आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई दिक्कत हो किसी भी चीज में। और बंदों ने ना मुझसे बहुत पूछा है कि यार एक बार बता दो कि किस तरह से तुमने वहां पे करवाई है। वहां पे कर रही हूँ, 1 मिनट। डॉक्टर का नाम बता दो, प्लस अगर वो नहीं हुई तो किस तरह, तो किस पे भरोसा कर सकते हैं। भरोसा लिखा है, लेकिन इसने लिखा है भरोसा कर सकते हैं। आपकी सर्जरी कैसे हुई हुई है, मैं या इमरजेंसी एम्स में। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेरी पहले तो यार डॉक्टर का नाम, तो तुम वहां पे जाओगे ना तो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा। मेरे घर वाले मना करते कि डॉक्टर का नाम मत लियो, अच्छा नहीं लगता, बाद में कुछ इशू हुआ तो तेरा ही नाम आएगा। तो डॉक्टर का नाम नहीं बता सकती, बट जो मेरी डॉक्टर है वो ट्यूसडे और फ्राइडे को ओटी में बैठती हैं। प्लस पॉइंट, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लो ट्यूसडे या फ्राइडे का लो, ठीक है। और दूसरा कि मेरी सर्जरी कहाँ पे हुई थी, तो मेरी सर्जरी यार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न वाले सेक्शन में, मतलब वो एक पूरी बिल्डिंग है उसमें हुई थी। और जो मेरा एडमिशन हुआ था कोई इमरजेंसी केस में नहीं हुआ था, वो नॉर्मल, मैं ठीक ठाक थी, अपॉइंटमेंट लिया और हुआ। अब उसमें टेस्ट क्या क्या होते हैं, मेरे जो टेस्ट हुए थे एनेस्थीसिया का हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, बस ये 2 टेस्ट हुए थे, और मेरी सर्जरी भी जल्दी हो जाती। बट जो एनेस्थीसिया का था ना टेस्ट, उसकी डेट बाद की थी, क्योंकि वहाँ पे बंदे अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि एनेस्थीसिया का टेस्ट जो चलता है ना वो 20 मिनट का चलता है। उसमें तुम्हारी हाइट, वेट,
तुम कितनी देर तक सांस रोक सकते हो, और भी चीज़ें बीपी सब मतलब नापा जाता है कि हाँ तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से ही तुम्हें। तो जिस दिन मेरा एनेस्थीसिया का हुआ था उसी दिन मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चन ले लेती हूँ तुम्हारे। मेरे को एक कमेंट ये भी आया था, यार प्लीज़ कभी वहाँ जाओ तो एक बार ब्लॉग बना देना, और एम्स प्लीज़ गेट कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लॉग की डायरेक्शन बताते रहना कि किस बिल्डिंग में जाना है और कहाँ डॉक्टर बैठते हैं प्लीज़। गई तो मतलब यही बोला था। ठीक है, तो सुनो, अब मैं बताती हूँ तुम्हें किस तरह। सफदरजन देख लो, सफदरजन समझ लो, पहला एम छोड़ दो, ये सफदरजन है। सफदरजन के ऊपर है मेट्रो, सफदरजन के साइड में है मेट्रो स्टेशन। ठीक है, जो कि वो एम्स का भी गेट है और सफदरजन का भी गेट है, ये है सफदरजन। ठीक है, और इसके बराबर में है फिर एम्स। ठीक है, अगर आप ऑन रोड जाते हो, जैसे ऑन रोड, तो आपको मिलेगा एम्स की इमरजेंसी। ठीक है, और अगर आप सफदरजन की एक बराबर में एक रोड जा रहे, छत्तीसगढ़ भवन समथिंग वहाँ पे है, वहाँ से जाते हो, तो वहाँ से जाके आप जब राइट लेते हो, ठीक है, तो आपको सामने दिख जाएगी एम्स प्लास्टिक सर्जरी एंड 1 की वो बिल्डिंग। मैं वो सारी वीडियो लगा दूंगी, आप टेंशन मत लो, कौन सा दिखेगा, छत्तीसगढ़ भवन से। ठीक है, और अगर आप इमरजेंसी की साइड से जाते हो तो आपको 3 नंबर गेट मिल सकता है, 1 नंबर गेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई क्वेश्चन देख लेती हूँ। वैसे तो मैंने लगभग लमसम सबके ही आंसर दे दिए। और हाँ, मुझे ना एक क्वायरी बहुत आई है कि आप सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं हुई। देखो गाइस, मुझे सांस लेने में बिल्कुल मतलब 1% भी दिक्कत नहीं हुई, 1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे सांस लेने। बट हाँ, जो मेरे को सर्जरी के बाद फेस करना, मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं है अब, मतलब मेरी जबान थोड़ी, मेरी टंग जो है ना स्लिप कर जाती है बोलते हुए। ठीक है, वो, और मेरे नाक में से पानी, अगर मैं कुछ चीज़ तीखा खा रही हूँ ना तो ऐसे नाक नहीं आती, बिल्कुल लिक्विड आता है एकदम से पानी। ये इशू है मेरे को, ये 2 इशू मैंने फेस किए हैं, उससे ज़्यादा कोई फेस नहीं किया। ठीक है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दे रखी है कहीं ना कहीं पे। और तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, जाके ना मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, mixture_14_, और बस यही इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके बाय, ध्यान रखो। और कोई और क्वेरी है तो प्लीज बिलो द कमेंट, नहीं कमेंट द बिलो, सॉरी। ठीक है, जल्दी कर दो। ओके बाय। और हाँ 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 हाँ, ये नहीं अभी भाई, अगर तुम्हें उसके बारे में भी जानना है ना, क्या कहते हैं, बर्थ मार्क के लिए भी उसके पास, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम्हारी कोई नोन में है बंदा जिसके बर्थ मार्क है तो मुझसे कांटेक्ट करो, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, कम बजट में तुम्हारा बर्थ मार्क रिमूव करवा सकती हूँ। ओके बाय, ध्यान रखो, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाय।